ससुराल वालों द्वारा महिलाओं के साथ अत्याचार के कई मामले सामने आते रहते हैं। इसी तरह आजकल पुरुषों के साथ पत्नियों द्वारा टॉर्चर की कई वारदात सामने आ रही है। वहीं अब बिहार के नवादा से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है। यहाँ एक शख्स अपनी पत्नी के अत्याचारों से इस कदर परेशान हो गया कि वो अब मदद की गुहार लगा रहा। डर के मारे वह थाने तक आ पहुंचा है। पत्नी का खौफ उस पर ऐसा है कि वो अपने घर नहीं जाना चाहता, अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। पति ने कहा उसे अपनी पत्नी से डर लगता है। इतना ही नहीं, उसने कहा कि उसकी पत्नी के कारण उसे डिप्रेशन हो गया। मामला नवादा जिले में सामने आया है, जहां रहने वाले पंकज कुमार नामक युवक ने थाना पहुंचकर पुलिस से गुहार लगाई है। उसका हाल इंजीनियर अतुल सुभाष की तरह हो गया है। वो अपनी पत्नी के डर से डरा हुआ है। उसकी पत्नी उसे और उसके पूरे परिवार को परेशान कर रही है। वहीं पंकज से बातचीत में पंकज ने बताया कि साल 2017 में मेरी शादी नवादा की मिर्जापुर के रहने वाली रिंकी कुमारी से हुई थी। शादी के बाद से ही मेरी पत्नी किसी के बहकावे में आ गई। तब से ही वे मुझे सताती रहती है। पत्नी मुझसे ही पैसे लेती और उन्हीं पैसों से मुझे ही परेशान करती। उसने कई बार मुझ पर झूठे आरोप लगाए तथा मेरे खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी। हालत यह है कि वह मेरे ही घर में रहती है और मुझे ही परेशान करने पर तुली रहती है। अक्सर वो मेरे घर से दुकान पर चली आती है, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती है, जिस कारण मेरे व्यापार पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा और मेरा व्यापार धीरे धीरे कम होता जा रहा। उसने मामले में कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वहीं पंकज कुमार ने कहा है कि मेरी पत्नी के कारण मेरा हाल काफी खराब हो गया है। अपनी पत्नी के लगातार सताने के कारण मैं डिप्रेशन का भी शिकार हो गया था। पिछले साल मुझे इलाज के लिए रांची जाना पड़ा था। इस दौरान मेरा बाकी पैसा भी समाप्त हो गया। पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, केवल महिलाओं के लिए कानून बनाया गया है। मेरी बात तक कोई नहीं सुनता, जिस कारण मैं काफी परेशान हो गया हूँ। मामला सामने आने के बाद अब यह पूरा मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। पत्नी से प्रताड़ित इस पुरुष की यह गुहार और सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।